बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद हुसैन सयाल अल्फला रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन कराची में ट्रांसफ़र प्रोसेस का। एक डील को कंप्लीट कैसे किया जाता है ये कंप्लीट डिटेल्स में दूंगा, और ट्रांसफ़र का क्या प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट्स का, बहरिया टाउन के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं बायर को, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं सेलर को। कंप्लीट डिटेल्स में हम बात करेंगे, सारी चीज़ें मैं इस हवाले से डिस्कस करूंगा आपसे। अच्छा, स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई भी हजरात बायर सेलर डील करते हैं तो सबसे पहले होता है टोकन, और टर्म्स एंड कंडीशन सारी तय होती हैं कि पेमेंट कितने टाइम में करनी है और टोकन कितने परसेंट होता है। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है 10% टोकन होता है डील में, और उसके बाद जो है बायर फाइल को वेरीफाई करता है, स्टेटमेंट निकलवाता है कि सेलर ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो बजा उसी नाम पर है फाइल या नहीं है। फिर आगे फर्दर बढ़ते हैं इसमें। जो है जैसे ट्रांसफ़र का टाइम होता है। अच्छा, और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि पे ऑर्डर भी पहले डिसाइड होता है, कितने पे ऑर्डर बनने हैं और कितनी पेमेंट कैश होगी। ये सारे मामला पहले तय किए जाते हैं, और उसके बाद फिर 10% टोकन करके और टाइम पे जो है डील को देखा जाता है। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि और सेलर की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जाते हैं उसमें एनडीसी अप्लाई करनी होती है, और अगर पोजेशन वाला प्लॉट है तो उसमें एनओसी भी चाहिए होती है, जो कि बहरिया टाउन मेंटेनेंस डिपार्ट से मिलती है। और एनडीसी जो है वो हमें मिलती है बहरिया हेड ऑफिस से, बहरिया ट्रांसफ़र ऑफिस से, वहीं पर अप्लाई होती है। और एनडीसी आने का टाइम अगर नॉर्मल अप्लाई करें तो आफ्टर 3 to 4 वर्किंग डेज जो है एनडीसी मिल जाती है। और एनओसी जो है वो हमें मिल जाती है आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 वर्किंग डेज मिल जाते हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट करें जल्दी चाहिए तो आफ्टर 2 डेज भी मिल जाती है। तो अगर पोजेशन वाला प्लॉट है तो उसके लिए हमें एनडीसी एनओसी दोनों चाहिए होती हैं, और अगर नॉन पोजेशन प्लॉट है तो उसके लिए सिर्फ एनडीसी रिक्वायर होती है। और एनओसी के चार्जेस जो हैं वो 5000 होते हैं, जो कि सेलर पे करता है, और एनडीसी के अगर अर्जेंट अप्लाई करें तो वो 5000 रुपीज़ होते हैं, जो कि सेलर अमूमन देता है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं। समटाइम्स बायर भी पे करता है अगर बायर को ज़्यादा जल्दी है। और इसके अलावा फर्दर मैं डिस्कस करूंगा कि सेलर को भी अगर फाइलर है तो 2% टैक्स लगता है, और बायर भी अगर फाइलर है तो 2% टैक्स लगता है। और सेलर अगर नॉन फाइलर है तो 4% टैक्स होगा, और बायर अगर नॉन फाइलर है तो 7%, और अगर नॉन फाइलर है तो 7% टैक्स है। और इसके बाद मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे कि जो है जैसे मैंने आपको बताया पे ऑर्डर का अमाउंट पहले तय हो जाता है कि ऑफिशियल के पे ऑर्डर बनने हैं या अनऑफिशियल अमाउंट कैश होगा। और समटाइम्स कुछ क्लाइंट्स की अंडरस्टैंडिंग पर होती है कि वो सारे पैसे पे ऑर्डर की शेप में लेते हैं, जो कि ऑफिशियल भी होते हैं। और इसके बाद मैं बात करूंगा सेलर को क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं ट्रांसफ़र के लिए। सेलर की तरफ से आफ्टर एनडीसी एनओसी जो है उसको ओरिजिनल ट्रांसफ़र लेटर रिक्वायर होता है, ओरिजिनल एनआईसी रिक्वायर होता है ट्रांसफ़र के लिए, और इंस्टॉलमेंट स्लिप्स अगर हैं या ऑलरेडी पेड है इंस्टॉलमेंट्स तो, और इंस्टॉलमेंट्स के चालान सारे रिक्वायर्ड होते हैं अगर बायर सेलर ने पे किए हुए हैं कम्प्लीटली। और इसके बाद मैं बताऊं कि 2 पिक्चर्स चाहिए होती हैं सेलर को, और 2 एनआईसी की कॉपी सेलर को। और अगर पोजेशन वाला प्लॉट है तो सेलर को अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर और स्केच, साइट प्लान भी जिसे कहा जाता है, ये चाहिए होता है, और ओरिजिनल एनआईसी जैसे मैंने आपको पहले बताया। और बायर की तरफ से जो चीज़ें चाहिए होती हैं, 2 पिक्चर्स चाहिए होती हैं और 2 एनआईसी की कॉपी और एनआईसी। और इसके बाद जो है ट्रांसफ़र के प्रोसेस में जब जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट निकलवा के जो है टैक्स पे करना होता है। टैक्स पे करने के लिए दोनों बायर सेलर का एनआईसी रिक्वायर्ड होता है, सेलर का भी ओरिजिनल एनआईसी रिक्वायर्ड होता है। और टैक्स पे करने के बाद जो है ट्रांसफ़र काउंटर पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर, एनडीसी एनओसी ये रेडी कर ट्रांसफ़र का टोकन लेकर वेट करते हैं। जब ट्रांसफ़र का टाइम आता है तो फिर
सेलर या सेलर का एजेंट जो भी हो वो काउंटर पे चला जाता है अपना टोकन आने के बाद। अच्छा, ट्रांसफ़र के प्रोसेस में जाने के लिए फिर जो है हमें एनडीसी रिक्वायर्ड होती है ट्रांसफ़र वाले डे, और एनओसी रिक्वायर्ड होती है जो कि हमें कलेक्ट करनी होती है पहले बिफोर ट्रांसफ़र, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबमिट होती हैं। और इसके लिए ट्रांसफ़र सेट होता है जो एक फिलअप होता है जो कि एफिडेविट पर होता है, और ये भी इसमें बायर सेलर दोनों की इंफॉर्मेशन फिलअप करनी होती है। और इसके बाद एक ट्रांसफ़र फ़ीस का चालान होता है, वो फिलअप करना होता है। और इसके बाद एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि बहरिया में काउंटर नंबर 18 से ही मिलता है, ट्रांसफ़र फ़ी और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म का चालान जो फिलअप करके सबमिट होता है। और पहले ट्रांसफ़र से पहले ट्रांसफ़र फ़ीस पे करनी होगी और टैक्स पे करना होगा बायर सेलर दोनों का। और इसके बाद केस जो है कंप्लीट करके फिर केस सबमिट होगा ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट, जहां पर आपका टोकन आएगा वहां पर आप केस सबमिट करा देंगे। और इसके बाद फिर पहले सेलर को प्रेजेंट होकर बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है, और सिग्नेचर होते हैं उनके भी एफिडेविट पे और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पे। और इसके बाद जो है बायर के भी सिग्नेचर होते हैं, और बायर की भी कंप्लीट डिटेल्स आ जाती है, उसके भी जो है बायर की भी बायोमेट्रिक हो जाती है। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ व्यूवर्स के जब ट्रांसफ़र डन हो जाता है इसके बाद पेमेंट्स का जो है आपस में वो कर लेते हैं, जो पे ऑर्डर होते हैं वो सेलर को दे दिए जाते हैं, उन पे अगर एग्रीमेंट है तो साइन हो जाता है, और जो कैश है वो भी उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है। और कुछ लोग ट्रांसफ़र के प्रोसेस के साथ ही पेमेंट दे देते हैं, साइन होते ही पे ऑर्डर दे देते हैं, और कुछ लोग पहले भी कहते हैं तो उनको एज़ पर रिक्वायरमेंट ये सिचुएशन हैंडल की जाती है। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि फिर बहरिया की तरफ से एक प्रोविजनल लेटर दिया जाता है जो कि बायर को, और केस सेलर की तरफ से सरेंडर कर दिया जाता है, और बायर को प्रोविजनल लेटर रिसीप्ट दी जाती है जिसके आफ्टर 25 to 30 डेज जो है फिर ट्रांसफ़र लेटर बायर को इशू होता है। और उसके बाद अगर फाइल अलॉटमेंट पोजेशन वाली है तो वो पोजेशन और अलॉटमेंट के लिए भी अप्लाई करके पोजेशन और अलॉटमेंट लेटर ले सकता है। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।